विशाल जी, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि अगर टिकटों के आवंटन की बात करें तो धर्मशाला के स्थानीय विधायक हैं, आप युवा विधायक हैं और ऐसे में देश के चौथे बेस्ट विधायक हैं, और ऐसे में जिस प्रकार से आपकी टिकट जो है काट के किसी अन्य नेता को दी गई, क्या कहना चाहेंगे? जिस समय मैंने चुनाव लड़ा था उस पर हम लोगों ने काम किया। विपरीत परिस्थितियां थी, कोरोना का समय था, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने उन सारी चीज़ों पर काम करते हुए इस धर्मशाला में विकासात्मक कार्यों को धरातल पर उतारा है। विशाल जी, हाईकमान ने क्या सोच के जो है आपको लगता है कि राकेश चौधरी पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है धर्मशाला के लिए, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, तो जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं सब चीज़, क्या सोच? सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को ये दूरी जो पहले महसूस होती थी वो महसूस इस समय मैंने नहीं रहने दी। लोगों से मैक्सिमम मेरी कोशिश रही कि उनके साथ मिलकर उनके दुख को साझा कर सकूं, उनके कामों को धरातल पर उतार सकूं, उनकी समस्याओं को पूरा कर सकूं। हाईकमान से आपकी बात हुई थी? देखिए, हाईकमान स्वाभाविक है कि वर्तमान में अगर बात की जाए जिस प्रकार से ओबीसी नेता राकेश चौधरी को टिकट दी गया है, आपका भाजपा मंडल धर्मशाला ने भी इस्तीफे जो थे अपने दे दिए थे, मैं उनसे सोच विचार करके बातचीत करके उनको वापस बुला लिया गया। आज उनका धर्मशाला मंडल में दोबारा वापसी होगी और कहीं ना कहीं निराशा जो है आपके जो कार्यकर्ता थे, आपके जो समर्थन थे धर्मशाला के, उनको है कि जिस प्रकार से एक गद्दी नेता की वर्तमान विधायक की टिकट काट के अन्य नेता को देना कितना हद तक सही मान, और आपको लगता है जिस प्रकार से आपके द्वारा जो कार्य धर्मशाला में किए गए थे और बहुत कम टाइम जो आपको मिला, आधा टाइम तो कोरोना काल में निकल गया, ऐसे में देश के चौथे विधायक बेस्ट विधायक रहे, ऐसे में जो विधायक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा निर्णय ले रहा है, उसकी टिकट काटना कितना हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सही रहेगा? इसके साथ साथ में आप देखिए 2.5-3 वर्षों के एक छोटे से कार्यकाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा मैं आपको बताता हूँ पिछले 12 वर्षों से लटका पड़ा था। आज उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम लोगों ने इसका जो टेंडर प्रक्रिया थी वो पूरी करवाई है। वो किसी एक इंडिविजुअल कंपनी को जो है वो जा चुका है। बहुत जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा। कुछ पार्टी के नेताओं का, कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ लोगों का ये कहना है कि धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरी की टिकट किस लिए काटी गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विकास नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे काम की, जो 10 विधायक थे उनकी टिकट काटी गई, एक मंत्री की टिकट काटी गई, और ऐसे में जो उनके समक्ष जो नेता अन्य पार्टियों में खड़े होने वाले हैं, आपको लगता है कि कमजोर स्थिति में जो है कहीं ना कहीं वो विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा कि अगर नए उम्मीदवार को लाया जाता है और जो उनके सामने वरिष्ठ नेता होंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे या वरिष्ठ मंत्री होंगे, हम कह सकते हैं पुराने, तो जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है सुधीर शर्मा को दी, पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, और ऐसे में उनके समक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के राकेश चौधरी रहने वाले हैं। क्या लगता है कि जो एकजुटता है भारतीय जनता पार्टी में और जो कांग्रेस पार्टी है, किस तरह से टैकल कर पाएंगे राकेश चौधरी, एक बड़े नेता को जो पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई थी जिस प्रकार से 15-16 जो नाम थे पैनलिस्ट के धर्मशाला मंडल के, उनके नाम शामिल ना किए जाने के बाद राकेश चौधरी को टिकट दी गई, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक गहन विचार नहीं लगता आपको किया जाना चाहिए था कि जो 16 नाम पैनल में थे उनके नाम लिस्ट में नहीं आके राकेश चौधरी को टिकट दे दी गई? क्या कहना है? राकेश चौधरी को पूरा समर्थन रहेगा आपका अगर बात की जाए? देखिए, राकेश चौधरी जी को कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सियासी हवाएं जो हैं तीव्र गति से चलना शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, आम जनता की आवाज हिम एक्सप्रेस टीवी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, अगर बात की जाए चुनावों की, तो विधानसभा के चुनाव जैसे कि आपको ज्ञात था कि नजदीक आ रहे हैं, और ऐसे में हर एक पार्टी बेहद ही सक्रिय है और लगातार हमारी चुनावी चर्चा भी जारी। और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशाला के युवा नेता, युवा विधायक विशाल नेहरिया जी। कुछ बातचीत इनसे करते हैं, किस तरह से चुनावी वर्ष को देखते हैं, क्या कुछ रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद अभिषेक जी। विशाल जी, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि अगर टिकटों के आवंटन की बात करें तो धर्मशाला के स्थानीय विधायक हैं, आप युवा विधायक हैं, और ऐसे में देश के चौथे बेस्ट विधायक हैं, और ऐसे में जिस प्रकार से आपकी टिकट जो है काट के किसी अन्य नेता को दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में सामूहिकता के साथ फैसले लिए जाते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि धर्मशाला से अब की बार जो है राकेश जी चुनाव लड़ेंगे। हम सभी ने सामूहिकता के साथ वह उनका निर्णय जो है वो स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए एक साथ मिलकर जो है धर्मशाला में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की धर्मशाला से जीत होगी। और जो रिवाज बदलने की हिमाचल प्रदेश में बात हो रही है, उसकी कवायद जो है वो पूरे प्रदेश में ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से जो है हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विशाल जी, अगर बात की जाए टिकटों के आवंटन की,
तो जिस प्रकार से रिवाज बदलने की बात कही जा रही है, मिशन रिपीट की बात कही जा रही है, तो आपको नहीं लगता जिस प्रकार से आपके द्वारा जो कार्य धर्मशाला में किए गए थे और बहुत कम टाइम जो है आपको मिला, आधा टाइम तो कोरोना काल में निकल गया, ऐसे में देश के चौथे विधायक बेस्ट विधायक रहे, ऐसे में जो विधायक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा निर्णय ले रहा है, उसकी टिकट काटना कितना हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सही रहेगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने इस पार्टी के लिए हमेशा से काम किया और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और जब परिवार में कोई फैसला लिया जाता है तो उसे स्वीकार करना जो है हर एक कार्यकर्ता का दायित्व रहता है, और हमने भी इसको स्वीकार किया है। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है वो एकजुट होकर जो है भाजपा की जीत के लिए काम कर रहा है। सर, परिवार की बात करें तो कई बार कुछ निर्णय जो होते हैं परिवार में हम गलत भी ले लेते हैं, जिसको लेकर सोच विचार करने के बाद ही उस निर्णय पे गहनता से विचार किया जाता है, उसके बाद उसको धरातल पे उतारा जाता है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए, जिस प्रकार से ओबीसी नेता राकेश चौधरी को टिकट दी गया है, आपका भाजपा मंडल धर्मशाला ने भी इस्तीफे जो थे अपने दे दिए थे, मैं उनसे सोच विचार करके बातचीत करके उनको वापस बुला लिया गया। आज उनका धर्मशाला मंडल में दोबारा वापसी होगी, और कहीं ना कहीं निराशा जो है आपके जो कार्यकर्ता थे, आपके जो समर्थन थे धर्मशाला के, उनको है कि जिस प्रकार से एक गद्दी नेता की वर्तमान विधायक की टिकट काट के अन्य नेता को देना कितना हद तक सही मानते इसको आप? कार्यकर्ताओं की कई इच्छाएं अपेक्षाएं रहती हैं, और उनके अनुरूप जब कोई ऐसा नहीं होता है तो स्वाभाविक है थोड़ा समय के लिए रोष रहता है। पर मैं आपको ज़रूर एक बात साझा करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है, ईमानदार है, और सामूहिकता के साथ काम करने पर विश्वास रखता है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सारी चीज़ों को स्वीकार किया है, और अभी आप देख रहे हैं कि एकजुट होकर जो है धर्मशाला के बीच में वह चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट अप्रोच जो है हर एक घर में जाकर कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, बैठकों का कार्यक्रम चल रहा है, और कार्यालय से भी जो दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, उन कार्यकर्ता जो है उस दिशा निर्देश पर काम कर रहा है जी। राकेश चौधरी को पूरा समर्थन रहेगा आपका अगर बात की जाए तो? देखिए, राकेश चौधरी जी को पूरा सहयोग है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर चल रहा है। मैं स्वयं उनके लिए जो है यहाँ पर बैठकें कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि पिछले लगभग 4-5 दिनों से हम लोगों ने उन कार्यकर्ताओं को भी मनाने की कोशिश की है जिन लोगों में थोड़ा सा शुरुआती दौर में कोई रोष था, पर अब आज ऐसा समय आ गया कि सभी कार्यकर्ता जो है एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। विशाल जी, हाईकमान ने क्या सोच के जो है आपको लगता है कि राकेश चौधरी पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है धर्मशाला की दी है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, तो जानना चाहिए किस तरह से देखते हैं सब चीज़, क्या सोच के उनको टिकट दी गई? कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है, और यहाँ पर अकेला विशाल ही नहीं है जो नेतृत्व रखने की क्षमता रखता है, अनेकों कार्यकर्ता हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, आप धरातल पर काम करने वाला संगठन है जी। बूथ लेवल पे हमारा मैकेनिज्म डेवलप है, बूथ लेवल तक हम लोग काम करते हैं, और बूथ लेवल तक भी हम लोगों ने कार्यकर्ता का एक वहाँ पर संगठित करके रखा है। हर एक कार्यकर्ता का एक नेतृत्व करने की क्षमता है, और भारतीय जनता पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेता है तो हम लोग सामूहिकता के साथ निर्णय को स्वीकार करते हुए काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई थी, जिस प्रकार से 15-16 जो नाम थे पैनलिस्ट ये धर्मशाला मंडल के, उनके नाम शामिल ना किए जाने के बाद राकेश चौधरी को टिकट दी गई, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक गहन विचार नहीं लगता आपको किया जाना चाहिए था कि जो 16 नाम पैनल में थे उनके नाम लिस्ट में नहीं आके राकेश चौधरी को टिकट दी गई? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं होगी? टिकट आवंटन के लिए बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं, पार्टी ने सर्वे किए हैं, कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए हैं, वोटर्स के सुझाव लिए होंगे, स्वाभाविक है बहुत गहन सोच विचार करके जो है सोच विचार करने के बाद उस पर जो निर्णय लिया गया है। और इसमें आप देखिए कि बहुत सारे फेजेज़ में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठकें होती हैं, पहले अलग अलग स्थान पर हुई, शिमला में हुई, दिल्ली में हुई, उसके बाद अंततः ये निर्णय लिया गया है जी। अगर आपकी बात की जाए तो आपके जो विजन थे, आपका जो आगामी चुनावों को लेकर रणनीति रहने वाली थी, अगर चुनाव जीत जाते, अगर जनता एक बार फिर से जिम्मेदारी देती, जो आपके अहम कार्य थे धर्मशाला के लिए, उनके लिए किस तरह से देखते हैं राकेश चौधरी को, किस तरह से वो चीज़ें करनी पड़ेंगी या कर पाएंगे वो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सेवा करने के लिए यहाँ पर है, और सेवा का मार्ग जो है हमारा कोई भी हो, सेवा का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। निश्चित तौर पे धर्मशाला को एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाना हमारा लक्ष्य है। यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप हो, लोगों को यहाँ पर रोज़गार के साधन मिले, स्वरोजगार हमारे युवा साथियों का बढ़े, इस सारे विषय में हम लोग जो है एक आने वाले समय में मिलजुल कर काम करेंगे। और जो धर्मशाला के लिए हम लोगों ने विज़न रखा है कि हमारी धर्मशाला जो आधुनिक हो, और यहाँ पर
हर एक व्यक्ति जो है सामूहिकता के साथ इस धर्मशाला के लिए, धर्मशाला की डेवलपमेंट के लिए काम करे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग मिलजुल कर जो है इस धर्मशाला की अच्छी और आधुनिक धर्मशाला की स्थापना के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धर्मशाला के लिए पहले भी सहयोग मिला है, और मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, आने वाले समय में भी उनके नेतृत्व में हम लोग धर्मशाला को एक नई डेवलपमेंट और अच्छी दिशा में लेकर जाएंगे। अगर बात की जाए धर्मशाला की, तो जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, सुधीर शर्मा को दी, पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, और ऐसे में उनके समक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के राकेश चौधरी रहने वाले हैं। क्या लगता है कि जो एकजुटता है भारतीय जनता पार्टी में और जो कांग्रेस पार्टी है, किस तरह से टैकल कर पाएंगे राकेश चौधरी, एक बड़े नेता को जो पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं इनको? देखिए, सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की अपने अपने एजेंडाज होते हैं। वह अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रही है। मुझे इतना विश्वास है कि जो हमारा एजेंडा है वो सशक्त है, और हमारे नेतृत्व के ऊपर पूरे लोगों को विश्वास है, जनता को विश्वास है। उस नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए धर्मशाला की देवतुल्य जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और यहाँ से जिताकर भेजेगी। रिवाज बदलने की बात जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, तो रिवाज ऐसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो टिकटों का आवंटन मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि जो 10 विधायक थे उनकी टिकट काटी गई है, एक मंत्री की टिकट काटी गई है, और ऐसे में जो उनके समक्ष जो नेता अन्य पार्टियों में खड़े होने वाले हैं, आपको लगता है कि कमजोर स्थिति में जो है कहीं ना कहीं वो विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा कि अगर नए उम्मीदवार को लाया जाता है और जो उनके सामने वरिष्ठ नेता होंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे या वरिष्ठ मंत्री होंगे, हम कह सकते हैं पुराने, किस तरह से देखते हैं इनको? आप सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती देखिए कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं है जी। यहाँ पर निर्णय किसके लिए लिया जाएगा ये भी किसी को मालूम नहीं होता। यहाँ पर जो है फेज मैनर में बैठकें हुई हैं शीर्ष नेतृत्व की, और गहन मंथन करने के बाद जो टिकट आवंटन हुआ है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की। जिन अहम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जो आप चुनाव लड़ने वाले थे धर्मशाला से, वो मुद्दे कौन कौन से इस बार भी रहने वाले हैं राकेश चौधरी के लिए, आपके लिए, आपकी तरफ से? बहुत जल्दी मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर आने वाले हैं, और विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे और वोट्स मांगेंगे। क्योंकि आप देखिए, जो विजन डॉक्यूमेंट जिस समय मैंने चुनाव लड़ा था उस पर हम लोगों ने काम किया, विपरीत परिस्थितियां थी, कोरोना का समय था, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने उन सारी चीज़ों पर काम करते हुए इस धर्मशाला में विकासात्मक कार्यों को धरातल पर उतारा है। निश्चित तौर पे जो विजन डॉक्यूमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी तैयार हो रहा है धर्मशाला को लेकर, पूरे प्रदेश को लेकर, आने वाले समय में उसके ऊपर हम लोग जो है वो वोट मांगने जाएंगे। और साथ में जो काम किए हैं वह सारे काम धर्मशाला के बीच में भी दिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कुछ पार्टी के नेताओं का, कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ लोगों का ये कहना है कि धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरी की टिकट किस लिए काटी गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विकास नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया। उन लोगों के लिए क्या संदेश रहने वाला आपका? विकास जो पिछले 3 वर्षों में हुआ है वह सभी दिख रहा है। किस तरह से यहाँ पर जो हमारे शहर के बीच में रास्तों की बात करी जाए तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का जो है हम लोगों ने दिया है। पार्क्स की डेवलपमेंट को लेकर आप धर्मशाला के बीच में देखेंगे पिछले 2.5-3 वर्षों में तैयार हुए हैं। 207 करोड़ रुपए की जो हमारी रोप है वो बनकर तैयार हुई है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ में सीवरेज की व्यवस्था देखिए, देश की सबसे बेहतरीन जो सीवरेज की व्यवस्था है वो धर्मशाला में स्थापित की जा रही है। लगभग 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसके ऊपर खर्च हुआ है। इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड की यहाँ पर जो है हम लोगों ने उसकी नींव रख दी है, उसका काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। इसके साथ में ग्रामीण स्तर पर जाइए, हर गाँव में पार्क बनकर तैयार हुए हैं, हर गाँव में खेल का मैदान युवा साथियों के लिए बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने मातृशक्ति को सशक्त करने का काम किया है, उनको जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। अतुलनीय कार्य जो है लोगों ने इस चीज़ को बताया है, उसकी सराहना यहाँ पर हुई है। और हम लोगों की भी ये कोशिश है कि जो हमारी मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, उनको हम लोग स्ट्रेंथन जो है उनके घर बैठे कर सकें, चाहे फाइनेंशियली हो, और इंडिपेंडेंट वुमेन जो है हमारे धर्मशाला में यहाँ पर हो। इसके साथ साथ में आप देखिए 2.5-3 वर्षों के एक छोटे से कार्यकाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, पिछले 12 वर्षों से लटका पड़ा था। आज उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम लोगों ने इसका जो टेंडर प्रक्रिया थी वो पूरी करवाई है। वो किसी एक इंडिविजुअल कंपनी को जो है वो जा चुका है। बहुत जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें बोली नहीं गई, दिखाई गई हैं, करके दिखाई गई हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी ऐसे 3 गाँव थे जहाँ पर बसेस नहीं थी, उन गाँव में बसेस चलाई है, उनका रोड पूरा करवाया है। ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 2.5-3 वर्षों के बीच में पूरा करवाया गया। और सबसे बड़ी बात, एक
अप्रोच जो होती है, कनेक्टिविटी जो होती है लोगों के साथ, वो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की है कि मैं हर एक इंडिविजुअल के साथ, हर एक गांव में जाकर जो लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। और लोगों ने भी इस बात को ज़रूर बोला है कि विशाल ने बार बार हमारे बीच में आके जो है ये एहसास नहीं होने दिया कि यहाँ पर नेतृत्व की कमी है। यहाँ पर नेतृत्व को दिखाया गया है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखी गई है, उनके दुख सुख में हमेशा मैं शामिल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को ये दूरी जो पहले महसूस होती थी वो महसूस इसमें मैंने नहीं रहने दी। लोगों से मैक्सिमम मेरी कोशिश रही कि उनके साथ मिलकर उनके दुख को साझा कर सकूं, उनके कामों को धरातल पर उतार सकूं, उनकी समस्याओं को पूरा कर सकूं। विशाल जी, जो आपके समर्थन है, जो जनता है धर्मशाला की, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया की जो टिकट काटेगी, आपके बारे में आपसे हाईकमान ने बातचीत की थी या आपसे कुछ बात हुई थी उनकी कि ऐसे ही धर्मशाला से आपकी जो टिकट है वो काट दी गई? मैंने आपको पहले भी कहा है, जनता यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है जो कि कांग्रेस पार्टी में दिखता है, साक्षात दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार ने फैसला लिया है, सोच समझ के लिया है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए एक साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम कर रहे हैं। हाईकमान से आपकी बात हुई थी? देखिए, हाईकमान स्वाभाविक है कि सारा चीज़ें जो चर्चा करने के बाद ये निर्णय लेता है। और मुझे जो भी आगामी आदेश होंगे, मैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, ईमानदार सिपाही हूँ। हमेशा से संगठन के लिए ईमानदारी के साथ काम किया। आगे भी जो मुझे मार्ग सेवा का दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, उसको भी लगन के साथ करूँगा। जी, प्रदेश की जो जनता देख रही है, धर्मशाला की जो जनता आपको देख रही है, क्या संदेश आगामी चुनावों के लिए धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया का रहने वाला है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ही आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, सदैव से हमारा एक ये प्रयास रहा है कि हम लोग देश की एकता अखंडता के लिए काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों ऐतिहासिक फैसले इस भारत देश के लिए लिए गए हैं। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत अहम भूमिका इस प्रदेश के विकासात्मक कार्यों को लेकर ली है, गरीब लोगों को लेकर ली है। अनेकों योजनाएं, परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस गरीब लोगों की चिंता, जिसकी चिंता सिर्फ वोट बैंक तक आज से पूर्व में हुई है, आज पहली बार ऐसे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का नेतृत्व मिला कि उन गरीबों को सहारा बनकर काम करने का काम किया, उनके लिए योजनाएं लेकर आए। और आज सीधा उन योजनाओं का लाभ जो है लोगों के जीवन में मिल रहा है। ये विकास का रथ रुकना नहीं चाहिए। मेरा लोगों से यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर आप सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। निश्चित तौर पे हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर जो आने वाले समय में इस हिमाचल प्रदेश में नई विकास की गाथाएं लिखेंगे और एक सशक्त हिमाचल प्रदेश हम लोग आने वाले समय में यहाँ पर लेकर आएंगे। आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे और अच्छी दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया जी। कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए क्योंकि चुनावी अगर वर्ष की बात करें, चुनावी समय की बात करें तो हलचल जो है लगातार जारी। और ऐसे में जिस प्रकार से जो टिकटें हैं कटी हैं धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया की, अन्य विधानसभा क्षेत्रों की, तो कहने की जनता भी ये जानना चाहती थी कि जो विधायक विशाल नेहरिया है उनकी टिकट किस लिए काटी गई, क्या कुछ निर्णय जो है हाईकमान ने क्या सोच समझ के जो है निर्णय लिया था। फिलहाल इस टीम में इतना ही, बने रहिएगा ही मैक्स टीवी के साथ। पल पल की जानकारी निरंतर आपको ऐसी देते रहेंगे और चुनावी जो चर्चा है लगातार ऐसी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आपको भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है? तो बेफिक्र हो जाइए, आपके अपने शहर धर्मशाला में रहकर ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। अपवर्ड आइल्स बिहाइंड KCC बैंक बड़ोल धर्मशाला।